जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। क्योंकि हम इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे। हिस्ट्री में हमने ठीक है, हिस्ट्री में हमने जो है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, वैदिक काल, क्लियर है, आपका आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इसके अलावा जो है वो महाजनपद में 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ हम बिंबिसार जो है आर्यक वंश का स्थापना करता है, शिशुनाग वंश हमने पढ़ा, नंद वंश पढ़ा, साथ ही साथ मौर्य वंश में हमने समाप्त कर दिया। तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मौर्य वंश समाप्त होने के बाद जो है प्रीवियस ईयर का जिसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम समाप्त मतलब खत्म करेंगे। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी जैन धर्म। क्लियर है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद महाजनपद काल को पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका आदि इतिहास काल या वैदिक काल का जो प्रश्न है उसके बाद हम करेंगे। क्लियर है, तो हम चलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म का पहला प्रश्न कह रहा है, अच्छा इसमें कुछ महाजनपद का भी मिक्स टाइप्स रहेगा। तो प्रश्न पहला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा जोड़ी जो है वह गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपीसी का 28 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है वह जोड़ी क्या है, गलत है। ठीक है, जोड़ी जो है वह गलत है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है। दूसरा, बिंबिसार का संबंध जो है वह गुप्त से है, यानी गुप्त वंश से है। या राजा राम या राज राजा प्रथम था, इसका संबंध जो है चोल वंश से है। या कनिष्क का संबंध जो है वह कुषाण से। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो है आपको वह गलत ऑप्शन है। क्लियर है, जोड़ी जो है वह गलत है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, जो मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो यह बिल्कुल सही है। राजा राज प्रथम जो है वह चोल वंश से संबंधित है। और चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो चोल वंश का जो स्थापना है इसका स्थापना करेगा विजयालय। ठीक है, कौन स्थापना करेगा, विजयालय। और यह दक्षिण भारत का जो है सबसे मतलब महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं शक्तिशाली जो है वह चोल वंश था। क्लियर है, तो चोल वंश का जो है इससे संबंधित राजा जो है वह राजराज प्रथम है। और यह राजराज प्रथम जो है वह उत्तर भारत तक अपना अधिकार जो है मतलब क्षेत्र का विस्तार करता है। क्लियर है, तो चोल वंश से संबंधित है राजराज प्रथम, ये भी सही है। अच्छा, बिंबिसार जो है वह कह रहा है गुप्त वंश से संबंधित है, नहीं, ये जो है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने जो है वह बिंबिसार के बारे में पढ़ा था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था आपको बिंबिसार। बात समझ में है, कौन था, बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। और इसका जो है स्थापना कब किया था, हर्यक वंश का स्थापना, तो इसका स्थापना करेगा आपका 544 ईसा पूर्व। क्लियर है, 544 ईसा पूर्व। और इसके पहले यानी हर्यक वंश के पहले जो है ज्यादा इतिहास में इसका साक्ष्य नहीं पाया गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हर्यक वंश के पहले जो है वो बृहदत्त वंश का जो है यहाँ पे शासन हुआ करता था। ठीक है, किसका शासन हुआ करता था, बृहदत्त वंश का। क्लियर है, बृहदत्त वंश का। क्लियर है, तो हर्यक वंश के पहले जो है बृहदत्त वंश का शासन हुआ करता था। और जब बिंबिसार ने जो है वो अपनी राजधानी यानी कि जब हर्यक वंश का स्थापना किया तो अपनी राजधानी कहाँ रखेगा, तो इसका जो है राजधानी होगा वह राजधानी रखेगा आपको राजगीर। ठीक है, राजधानी कहाँ रखेगा, राजगिरी। राजगिरी बोलिए या राजगीर बोलिए। ठीक है, या तो इसको गिरी ब्रिज भी कहीं कहीं पे देता है। इसने जो है वह अपने राज्य का विस्तार जो है वो 2 तरीकों से किया था। ठीक है, पहला जो है वो बिंबिसार क्या करेगा कि जितने छोटे मोटे राजा होंगे उस पर जो है वह डायरेक्ट आक्रमण करेगा। ठीक है, तो छोटे राजा के ऊपर जो है वह क्या करता है, वो आक्रमण करता है और आक्रमण करके उसके राज को जो है अपने अधिकार में ले लेता है। साथ ही साथ जो है इसका दूसरा तरीका ये होता है कि विवाह करके। क्लियर है, क्या करता है, विवाह कर लेता है, यानी कि दूसरे राज्य के बेटी से विवाह कर लेगा या उसके बहन से विवाह कर लेगा और दहेज के रूप में जो है उस राज्य का क्या करेगा, भूभाग लेगा। क्लियर है, तो बिंबिसार जो है वह 2 प्रकार से जो है अपने राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, एक आक्रमण करके और दूसरा जो है आपका विवाह करके। ये हमने आपको डिटेल से बताया था। जैसे जो है बिंबिसार लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चिलना से विवाह करता है, इसका बहुत सारा बीवी था। ठीक है, चेलना से विवाह करता है और कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करता है। ठीक है, किससे, महाकोसला से। क्लियर है,
साथ ही साथ जो है मध्य देश की कन्या क्षेमा से भी विवाह करता है ये। तो बिंबिसार जो है वह अपने राज्य का विस्तार दो तरीकों से करता है। सबसे पहला तरीका, जो छोटे राज्य होंगे उनके ऊपर आक्रमण करेगा और उसके राज्य को ऊपर अधिकार करके अपने राज्य यानी कि मगध में मिला लेगा। क्लियर है। दूसरा जो तरीका ये था कि विवाह करके जो है आपको जैसे चेलना से विवाह किया था, महाकौशला से विवाह किया था, क्षेमा से विवाह किया था, और इनकी पत्नियां बहुत सारी थी। और यह मतलब कि महिलाओं से विवाह करके दहेज के रूप में उस राज्य का भूभाग ले लेता था। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा, तो बिंबिसार होगा। ठीक है, तो यह क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी कि द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। फिर कह रहा है कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो प्रश्न संख्या 1 क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बिंबिसार जो है वह कहाँ का शासक था। क्लियर है, बिंबिसार कहाँ का शासक था। यह प्रश्न पूछा है रेलवे जेई सीबीटी 2 में, 31/8/2019 का प्रश्न है। सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा हुआ है। बिंबिसार जो है वह मगध का शासक था, मथुरा का शासक था, गंधार का शासक था, या तक्षशिला का शासक था। बताइए कहाँ का शासक था। हमने आपको बताया था कि जो है टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद की संख्या थी वह 16। उस 16 महाजनपद में जो है मगध सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। और इस मगध की राजधानी कहाँ थी, तो प्रारंभ में जो है राजधानी जो है वो राजगीर रहेगी, यानी कि राजगीर होगी। क्लियर है। और इस मगध पर जो है सबसे पहला शासक जो होगा वो आपको हर्यक वंश का शासन होगा। किस वंश का, हर्यक वंश का। और ये हर्यक वंश का शासन जो है वो कितना ईसा पूर्व होता है, तो 544 ईसा पूर्व जो है वो हर्यक वंश का स्थापना किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो कौन करता है, तो बिंबिसार करेगा। कौन करेगा, बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश का संस्थापना करेगा। बात समझ में आया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था। ठीक है, तो कहाँ का शासक हो जाएगा, तो बिंबिसार जो है वह मगध का शासन होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, यानी बिंबिसार मगध का शासक था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। क्लियर है, कौन सी जो है मगध साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी, देखिए ये जो है राजधानी प्रत्येक राजा क्या करता था, अपने इच्छा के अनुसार या सहूलियत के अनुसार अपनी राजधानी को जो है परिवर्तित करते रहता था। क्लियर। लेकिन मैक्सिमम राजधानी जो है ये मगध साम्राज्य की अगर राजधानी की बात कर रही है, तो ज्यादातर जो है राजधानी कहाँ कहाँ बना, तो हर्यक वंश के समय में। क्लियर है, हर्यक वंश के समय में इसका हमने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक याद है आपको, ट्रिक हमने बताया था हसीन मुसुक शाह, हसीन मसुक शाह। ठीक है, हसीन मसुक शाह, ह से हो गया हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। सी से हो गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से हो गया आपको नंद वंश, नंद वंश। म से हो गया आपको मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, सु से हो गया आपको शुंग वंश, शुंग वंश। और क से हो गया वो कर्णव वंश, कर्णव वंश। क्लियर है। और सात से हो गया आपको सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो इस प्रकार से जो है वो मगध पर टोटल कितने राजवंशों का शासन चलता है, तो 7 राजवंशों का, जिसमें जो है वो क्रम ये है आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कर्णव वंश, तब जो है आपको सातवाहन वंश। हमने जो है मौर्य वंश तक जो हमने पढ़ लिया। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो स्टार्टिंग में यानी कि आर्यक वंश के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ रहती है, तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो आपको राजगीर में रहती है। कहाँ रहती है, राजगीर। ऐसी राजगीर को जो है वह राजगृह भी कहीं लिखता है। ठीक है, राजगृह भी लिखता है, या इसी को जो है गिरी ब्रिज भी लिखता है, गिरी ब्रिज लिखता है। बात समझ में आया। तो मगध का जो है वह प्रारंभिक राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजगीर हुआ करती थी। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो है यह बौद्ध काल में जो है उत्तर भारत का सबसे, एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। और इसी जैसे, लेकिन प्रारंभ में तो राजधानी कहाँ रहेगी, तो प्रारंभ में राजधानी रहेगी राजगीर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा स्थानांतरित हो जाएगी। बात समझ में आया, कहाँ स्थानांतरित हो जाएगी,
फिर जो है वह लेकर चला जाएगा पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ चला जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब क्या? पटना, जो अभी जो है बिहार की राजधानी है, वहीं चला जाएगा आपका मगध की राजधानी। क्लियर है? लेकिन इसके बीच में भी जो है आपका राजगीर रहता है पहले, उसके बाद पाटलिपुत्र होता है। अजात शत्रु का जो है पुत्र उदयन, वह क्या करता है, पाटलिपुत्र को जो है वह राजधानी बनाता है, राजगीर से शिफ्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही जब शिशुनाग का शासन काल आएगा, तो इस राजगीर के अतिरिक्त जो है वह शिशुनाग के शासन काल में यह क्या करता है, वैशाली को भी जो अपना राजधानी बनाता है। बात समझ में आया? शिशुनाग वंश के समय में क्या होगा, वैशाली भी मगध की राजधानी रहेगी। तो समय समय पर जो है मगध की राजधानी क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम में कहाँ रहता है, मैक्सिमम टाइम में जो है पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी होगी। लेकिन पाटलिपुत्र यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है वो प्रारंभिक राजधानी कहाँ होगी, तो राजगीर होगी। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको प्रश्न को जो है वह समझ के आपको टिक करना। ऐसा नहीं है कि जो है वह, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है राजधानी। जब हमने थ्योरी जब बताया था, हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हर्यक वंश के समय में राजधानी राजगीर होगी। हर्यक वंश आपका बिंबिसार के बाद अजात शत्रु होगा, तब भी राजधानी राजगीर ही रखेगा। राजगीर का जो है वह किला बंदी कराता है अजात शत्रु। उसके बाद जैसे अजात शत्रु का पुत्र उदयन आएगा, तब जो है वह अपनी राजधानी क्या करेगा, राजगीर से शिफ्ट कर देगा कहाँ, पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे फिर हर्यक वंश के बाद जब शिशुनाग वंश आएगा, तो शिशुनाग वंश में जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा कर कहाँ कर देगा, वैशाली कर देगा। बात समझ में आया? और फिर जो है वैशाली से फिर पुनः जो है वह चला जाएगा पाटलिपुत्र, और मौर्य वंश तक जो है वह राजधानी कहाँ रहेगी, पाटलिपुत्र ही राजधानी रहेगी, और यहीं से जो है राज्य का पूरा शासन प्रशासन चलेगा। क्लियर है? तो आपको जो है वह प्रश्न का आंसर जो है वह ध्यान से मानना। यहाँ वैशाली भी था, लेकिन वैशाली जो है वह सिर्फ शिशुनाग वंश के समय ही होता है। कालाशोक जो है इसका राजा होता है, बहुत फेमस राजा है कालाशोक। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद, क्लियर है, यानी कि हमने आपको बताया था कि वैदिक काल के समय जो है, वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ था, तो वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा था आपको उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, आपको याद है? ठीक है, पहला था आपको वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। ठीक है, वैदिक काल कितने भागों में, तो वैदिक काल जो है वो आपको 2 भागों में बटा था। एक कहलाता था आपको ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा कहलाता था आपको उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, आपको 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह क्या था, ऋग वैदिक काल का। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह क्या होगा, आपको उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय आता है वह आता है आपको महाजनपद का समय आता है। किसका समय आएगा, महाजनपद का समय आएगा। तो महाजनपद के समय के पहले ये उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जो है वह सभी किसमें बटे हुए थे, सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटी इकाई थी गांव। क्लियर है? उसके बाद जो है आपको सबसे बड़ी इकाई क्या थी उस समय, जनपद थी। ठीक है, जनपद। ठीक है, जनपद। बात समझ में आया, क्या था, जनपद था। और इसी उत्तर वैदिक काल के आसपास मैंने अंतिम समय में लोहा का खोज हो जाता है, और लोहे का खोज होता है आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास में, और अतिरंजी खेरी जगह का नाम होता है। और वहां से लोहे का खोज हो जाने के कारण अभी जो किसान जितना अनाज उत्पादन कर रहे थे, अब उससे ज्यादा उत्पादन करने लगे, क्योंकि हल का जो फाल है वह किसका बना हो जाएगा, अभी जो है लोहे का बना होगा, जिससे जो है फसल की पैदावार क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसान का जो है, किसान या अन्य जो जनता है, जो अभी विश्वास जो है राजा के प्रति क्या होगा, और धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। राज्य जो है वह अब ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे जो है वह शहरी सभ्यता की ओर फिर पुनः प्रस्थापित होने लगेगी। सैनिक वर्ग जो है वह लोहे के अच्छे हथियार बनाने का इस्तेमाल करने लगेंगे। क्लियर है? तो इससे जो है वह युद्ध भी जो है वह काफी अच्छे से लड़ा जाता है। तो आपका उस समय जो है वह जनपद, यही जनपद जो है वह टोटल क्या होता है, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? जनपद किस में चला जाएगा, तो महाजनपद में बदल जाएगा। और उस समय जो है टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी होगी, 16 महाजनपद होगी।
और इन 16 महाजनपद को जो है हमने डिटेल में बताया था किस जनपद की राजधानी जो है वह कहाँ थी, और उससे जो है जो संबंधित क्षेत्र जो वर्तमान में जो है वह कौन कौन सा क्षेत्र है वो भी हमने आपको बताया। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाकर क्लास देखिए, मैंने डिटेल से थ्योरी सारा का पढ़ाया है। और इस 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होगा उसका नाम क्या होगा? मगध। क्लियर है। और इस मगध पर जो है वो टोटल कितने राजवंश शासन करेंगे? 7, जिसको हमने एक ट्रिक से क्रम इसका याद किया, हसीन मुसुक शाह। क्लियर है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हसीन मुसुक का से कर्णव वंश। क्लियर है। और अंतिम था आपको सातवाहन वंश। यहाँ पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश, इसी मगध। और यही मगध जो है वह धीरे धीरे चल करके जो है पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में, यानी आर्य कब आए थे? ऋग वैदिक काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में। तो इस समय कह रहा है कि गंगा घाटी के जो जनपद थे उसकी संख्या कितनी थी, जो बाद में जाकर के महाजनपद बन गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ? महाजनपद बन गया लोहे के खोज हो जाने के बाद। ठीक है, तो यह जनपद की संख्या कितनी थी जो महाजनपद बना? ठीक है, उसकी संख्या थी 16। कितनी संख्या थी? 16। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 12 दिसंबर 2018 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न। क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? प्रश्न संख्या 4। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कौशल नाम से जाना जाता था, कपिल वस्तु नाम से जाना जाता था, कौसंबी नाम से जाना जाता था, या काशी नाम से जाना जाता था। क्लियर है? आपको यह प्रश्न पूछा है रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, आपको सेकंड स्टेज में। और आपके लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि रेलवे एनटीपीसी का जो है वह फॉर्म आ चुका है। क्लियर है? 14 सितंबर से जो है फॉर्म फिलअप होगी। तो जो भी रेलवे एनटीपीसी का जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज यानी सीबीटी 1 में जो है वो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्नों की संख्या होगी 100। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। और इस 100 प्रश्न में जो है वो टोटल समय कितना होगा? शायद 90 मिनट का समय है। और इसमें जो है आपको जीके जीएस के कितने प्रश्न होंगे? जीके एंड जीएस। ठीक है, इसके प्रश्नों की संख्या होगी 40। ठीक है, इसमें मैथ का जो है आपको प्रश्नों की संख्या होगी 30। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग की संख्या कितनी होगी? 30। तो इस प्रकार से जो है टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है? 9। बात समझ में आए? तो जो भी जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो इच्छुक है वो फॉर्म जल्दी से फिलअप कर ले, क्योंकि बाद में जो है क्या होगा, साइट जो है धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। क्लियर है? तो प्रश्न कह रहा था कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? क्लियर है? प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी में टोटल जो है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद थे आपके 16। क्लियर है? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद में विभाजित था। और इसमें जो है प्राचीन काल में, ठीक है, यह जो अवध जो है ना, इस अवध को जो है वह जाना जाता था कौशल देश की राजधानी। ठीक है, अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल देश से जो है वह जाना जाता था। ठीक है, कौशल देश से। और इसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद था कौशल। ठीक है, एक महाजनपद कौन था? कौशल था। और वर्तमान में अगर यह क्षेत्र देखा जाए तो यह कौशल या अवध जो है ये क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में जो है वो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद का जो एरिया है, ठीक है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये वाला जो फैजाबाद वाला जो एरिया है इसी को जो है वह कौशल कहा जाता था, या इसी को हम अवध के नाम से भी जानते थे। क्लियर है? तो प्रश्न क्लियर है? प्राचीन काल में अवध को जो है वह किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल। और यह जो है 16 महाजनपद में एक क्या था? महाजनपद। वर्तमान समय में जो है यह कौशल यूपी के फैजाबाद वाला एरिया जो है वह कौशल कहलाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। अभी यहाँ से जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो महाजनपद से संबंधित था। अब यहाँ से जो है आपका पूरा प्योर जो है वो जैन धर्म प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद भी जो आपको महाजनपद से और प्रश्न है, तो पहले जैन धर्म क्लियर करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद महाजनपद में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश और मौर्य वंश तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब मरणोत्तर काल जब थ्योरी पढ़ा देंगे तब जो है उसका प्रश्न जो है हम सॉल्व करेंगे।
तो चलिए सब प्रश्न कह रहा है 6 नंबर की 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी का नसिया मंदिर, ठीक है, निर्मित अजमेर में, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, तो कह रहा है कि सोनी जी की नसिया मंदिर जो है वह किसको समर्पित है। बात समझ में है? 19वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया है। ये कहाँ निर्माण किया गया है, अजमेर में, सोनी जी के नसिया मंदिर। कह रहा है कि किसको समर्पित है। अच्छा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि भगवान ऋषभ देव को, दूसरा कह रहा है भगवान अजीतनाथ को, भगवान महावीर को, या भगवान चंद्रप्रभ को। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का स्टेज 2 में, ठीक है, 17 जून 2022 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ऋषभदेव, महावीर, अजीतनाथ, चंद्रप्रभ, ये सभी क्या है, ये सभी जो है वह जैन धर्म में क्या है, तीर्थंकर है। ठीक है, क्या है, तीर्थंकर है। और हम जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या जो होती है 24। और इसमें जो है वो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, स्थापना का श्रेय जो है आपको ऋषभ देव को जाता है। किसे जाता है, ऋषभ देव को, ठीक है, ऋषभ देव, या इसी को ऋषभ नाथ भी कहते हैं। तो जैन धर्म का स्थापना जो है वह ऋषभ देव ने किया था, और यह आपका जो है प्रथम तीर्थंकर होंगे। क्लियर है? और इसके जो है 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो अंतिम तीर्थंकर का नाम जो है वह महावीर स्वामी होगा। क्लियर है, महावीर स्वामी। अगर संस्थापक स्थापना पूछेगा जैन धर्म का तब होगा ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक स्थापना पूछेगा, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब हो जाएगा महावीर स्वामी। यह हमने आपको थ्योरी में पहले ही क्लियर कर लिया। तो प्रश्न में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो अजमेर में निर्मित किया गया है सोनी जी का नसिया मंदिर, वह किसको समर्पित है, भगवान ऋषभ देव को या भगवान महावीर को। ये अजीतनाथ और चंद्रप्रभ जो है वो बीच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, तो ज़्यादा जो है वो 2 ही 3 नाम सुनने को मिलता है, एक आपका ऋषभ देव, दूसरा आपका महावीर, और तीसरा जो है वो पारसनाथ। क्लियर है? तो 2 ऑप्शन तो ऐसे छट जाएगा। तो जो अजमेर में सोनी जी के नसिया मंदिर है, ठीक है, वह समर्पित किसे है, ठीक है, यह समर्पित है आपको भगवान ऋषभ देव को। किसे समर्पित है, भगवान ऋषभ देव को। बात समझ में आए? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जैन धर्म का स्थापना किया है उसे ही यह मंदिर जो है वह समर्पित। यानी कि इस मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा होती है। बात समझ में आए? किसकी होती है, ऋषभदेव की जो है वह पूजा होती है। इस मंदिर को जो है यानी कि नसिया मंदिर को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इस मंदिर को जो है लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसे जाना जाता है आपको लाल मंदिर के नाम से। क्लियर है? यह मंदिर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को क्या है, समर्पित है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि अजमेर में निर्मित सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान ऋषभदेव को, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और ये सोनी जी का नसिया मंदिर को हम लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि जैन धर्म से संबंधित जो है जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, ये जल मंदिर का निर्माण, और हमने जल मंदिर के बारे में थ्योरी में बताया है। क्लियर है? अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर क्लास देखिए, आपको पूरा डिटेल थ्योरी आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है कि आपको जैन मंदिर से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन क्या है, सम्राट अशोक ने, ऋषभदेव ने, राजा नंदी वर्धन ने, या पारसनाथ ने। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी का 23/8/2022 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, तो जल मंदिर सबसे पहले हम जानते हैं कि जल मंदिर कहाँ है। तो जैन धर्म का जो जल मंदिर है, ठीक है, यह जल मंदिर जो है यह आपको पावापुरी में, कहाँ है, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी कहाँ है, आपको बिहार में। क्लियर है, कहाँ है, बिहार में। और इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण जो है आपको राजा नंदी वर्धन ने कराया। ठीक है, राजा नंदी वर्धन ने जो है वो इसका निर्माण कराएगा। और ऐसा माना जाता है कि इसका, और ये नंदी वर्धन कौन थे, ये राजा नंदी वर्धन जो है वो महावीर स्वामी के ही बड़े भाई का नाम है। इन्हीं से तो आज्ञा लेकर के जो है वो क्या करते हैं, अपने घर का त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी। तो वही नंदीवर्धन है, यानी महावीर स्वामी के ही बड़े भाई का नाम जो है वह राजा नंदीवर्धन है। क्लियर है?
और यह मंदिर जो है एक तालाब के बीच में मंदिर है। जैसे ये सपोज मान लिया जाए कि ये तालाब है, ठीक है, और ये तालाब के बीच में क्या किया गया है, ठीक है, ये मंदिर बनाया गया। बाकी चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से पानी है, तो इसी को कहा जाता है, चूंकि तालाब के बीच में मंदिर है तो इसीलिए इसे कहा जाता है जल मंदिर। क्लियर है। और यह जल मंदिर कहाँ है, तो बिहार के पावापुरी में स्थित है। और इसमें जो है मुख्य रूप से पूजा किसकी होती है, ठीक है, इस जल मंदिर में जो है पूजा किसकी होगी, तो पूजा जो है वो महावीर स्वामी के जो चरण है, ठीक है, चरण पादुका की पूजा होती है। बात समझ में आया, चरण पादुका, ठीक है, किसके चरण पादुका, तो महावीर स्वामी, क्योंकि उसी का भाई बनवाया है तो पूजा उसी का होगा। बात समझ में आया। तो जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है उसका निर्माण जो है राजा नंदीवर्धन यानी कि महावीर स्वामी के बड़े भाई ने ही करवाया है। साथ ही साथ यह मंदिर जो है एक तालाब के बीच में मंदिर है, इसलिए इसे जो है वह जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह आपको बिहार के पावापुरी में है। और इस मंदिर में किनकी पूजा की जाती है, तो महावीर स्वामी के चरण पादुका यानी कि पैर का जो स्पर्श है उसकी पूजा जो है आपको की जाती है। क्लियर है, जल मंदिर में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है, बताइए। हमने आपको बताया कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। या दूसरा कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। या तीर्थयात्रियों का एक समूह जो है वह तीर्थंकर कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में 6 अक्टूबर 2022 का प्रश्न है। आप बताइए जो है वह जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तो देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब यह है कि वह जिसने जो है मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। क्लियर है। और जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कब होगा, जब जो है आपकी इच्छा को जो है बिल्कुल क्या करेंगे, आप मार दीजिएगा। जब तक आप इच्छा को नहीं मारेंगे तब तक जो है वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा, क्योंकि जैन धर्म में जो है वह पुनर्जन्म को अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए जब जैन धर्म के जितने तीर्थंकर होंगे यानी कि इनके जितने बड़े गुरु होंगे, वह जब इनकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय जो है यह अपने शरीर को आत्मा को जो है बहुत सताते हैं और संलेखन या संथारा विधि द्वारा जो है वह अपने प्राण का त्याग करते हैं और समाधि ले लेते हैं। प्राण का त्याग करने का अर्थ क्या है कि यह आप खाना पीना छोड़ देंगे। जब इनको लगे कि हाँ अब हमारी मृत्यु हो रही है तो खाना पीना छोड़ देंगे। इसी विधि को जो है संलेखन या संथारा विधि कहा जाता है। तो अगर अब पुनर्जन्म नहीं होगा तभी जो है कहा जाता है कि जैन धर्म में क्या हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्लियर है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर हम उसे कहेंगे जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। क्लियर। साथ ही साथ जो है धर्म का जो रक्षक होगा, आध्यात्मिक शिक्षक होगा, ठीक है, यानी कि धर्म का रक्षक होगा, आध्यात्मिक शिक्षक होगा और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, ठीक। और इसमें मोक्ष का कैसे मिलेगा, तो इसमें मोक्ष मिलता है, ठीक, आपको पुनर्जन्म नहीं हो, अगर नहीं होता है तब क्या होगा, आपको पुनर्जन्म अगर नहीं होगा तब क्या मिल जाएगा, तब आपको इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है। और पुनर्जन्म जो है आपको नहीं हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें जो आपको इच्छा को क्या करना है, इच्छा को जो है वह मार देना है। इसमें जो है इसी के लिए यानी कि पुनर्जन्म ना हो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है जैन धर्म पंचायन धर्म दिया गया। ठीक है, कौन सा धर्म, पंचायन धर्म, जिसमें जो है पहला कहता है अहिंसा, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, अहिंसा। दूसरा कहता है आपको सत्य। क्लियर है। तीसरा है आपका अस्तेय, याद है या भूल गए। चौथा था आपका अपरिग्रह और पांचवा क्या था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये 1 से लेकर के ये 4 तक जो है इसे दिया था आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने तो इसी चतुरायन धर्म में जो है एक ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ करके इसे कर दिया गया पंचायन धर्म। जिसमें अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब होता है जो जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार का जो है वह हिंसा नहीं करे, यानी मारपीट नहीं करे। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब वह व्यक्ति जो कोई वस्तु किसी के इच्छा के बिना जो है वह ग्रहण नहीं करना है और ना ही ऐसी उसकी
मतलब इच्छा रखना कि हाँ दूसरे की वस्तु हम क्या करें, ग्रहण करें। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी प्रकार का धन संपत्ति संग्रह नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य कहने का मतलब है कि आपको शादी विवाह नहीं करना है, आजीवन आपको क्या कर रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, यानी कुंवारा रहना और सख्ती से इसका पालन करना है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वो आपको पुनर्जन्म से क्या मिलेगी, ये सभी देख रहे हैं, तो एक तरह से जो है वह अपने आप को जो है दुनियादारी से क्या कर देना है, अलग कर लेना है। तभी जो आपको इच्छा नहीं रहेगी, तभी आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर है? तो ये जो आपको धर्म का रक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, जैन धर्म में हम तीर्थंकर के नाम से जाने जाएंगे। और जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो 24 है। ठीक है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर जो है आपको महावीर स्वामी होंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें कह रहा है ऑप्शन बी में कह रहा हुआ व्यक्ति जो एक ईश्वर और आत्मा में विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म में ईश्वर को तो मानेगा नहीं, साथ ही साथ आत्मा में भी विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बिल्कुल नहीं। ये जो है पुनर्जन्म को मानता जरूर है, लेकिन पुनर्जन्म को अच्छा नहीं कहता है। कह रहा हुआ व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर को विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ये तीर्थंकर कहलाएगा नहीं। तीर्थयात्रियों का समूह ये नहीं, यानी कि तीर्थंकर जो है वह जो धर्म का रक्षक होगा, आध्यात्मिक शिक्षक होगा और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे ही हम जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितनी है, तो 24 है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 8। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्न निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बोल रहे हैं। क्लियर है? आपको नहीं है पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न जो है वह नेगेटिव है, ध्यान से पढ़ना है। कौन सा जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या दिया है, दिलवाड़ा, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है श्रवण बेलागोला और चौथा है कुशीनगर। ठीक है, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 20 सितंबर 2022 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया है। देखिए, दिलवाड़ा में जो है आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा में जो है आपको जैन मंदिर है। तो यह जो है आपका दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर से संबंधित है। ठीक है, आपका पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है यह आपको जगह पहले इसका नाम था सम्मेद शिखर। ठीक है, क्या नाम था, सम्मेद शिखर। और इसी सम्मेद शिखर के शिखर पर यानी कि पहाड़ पर आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, कौन से तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम रहेगा, पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जो है ये सम्मेद शिखर के पर जाकर के तपस्या करेंगे और इन्हें जो है सम्मेद शिखर पर क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है सम्मेद शिखर का फिर नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, पार्श्वनाथ की चोटी कर दी जाती है। और यह आपको हजारीबाग के आसपास का क्षेत्र में आपको यह आपको पहाड़ी पारसनाथ जो है अभी पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पार्श्वनाथ देखने को मिलेगा। तो यह किससे संबंधित है, तो यह आपको जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। श्रवण बेलागोला जो है यह भी आपको जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि श्रवण बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और यह श्रवण बेलागोला कहाँ है, कर्नाटक में। बात समझ में आया? मौर्य वंश के समय जो है वह भीषण अकाल पड़ता है, और जिसके लिए जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वह भद्रबाहु क्या करते हैं, आपको दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाएंगे। और यही कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है, संलेखन या संथारा विधि द्वारा मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण बेलागोला जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये कुशीनगर जो है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। क्लियर है? कुशीनगर जो है वह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि कुशीनगर में जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, ठीक है, ये कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का जो है वह निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था इस कुशीनगर में। बात समझ में आया? तो कुशीनगर जो है वह किससे संबंधित नहीं है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कुशीनगर जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो है वह मृत्यु हुआ था, यानी कि और बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपको निर्वाण कहा जाता है। तो जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु होगा तो इसे कहा जाएगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण।
क्लियर है, क्या कहलाएगा, महापरिनिर्वाण कहलाएगा। और मल्लो मतलब उसमें आपको मल्ल देश की राजधानी रहती है कुशीनगर, और ये मल्ल देश की राजधानी कुशीनगर में जो है मल्ल जो हो गए यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर जो है एक स्तूप का निर्माण भी कराएगा, और इनके जो भी मतलब मृत्यु के उपरांत जो है इनके अस्थियों को जो है वह 8 अलग अलग स्थानों पर दफना दिया जाता है, जिसे जो है वह अष्ट महास्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये सब भी हम पढ़ा दिए, अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? और यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है। कौन सा, कुशीनगर। और यहाँ पर जो है वह कनिष्क ने बिहार और चैत्यों का भी निर्माण कराया, और कनिष्क जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित। तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि आपको कुशीनगर जो है वह जैन धर्म से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुशीनगर में ही जो है आपको एक मल्ल देश की राजधानी होगी, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हुए थे, जिसे जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इनके अस्थियों को जो है 8 अलग अलग स्थानों में दफना दिया जाता है, जिसे जो है अष्ट महास्थान के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो एक प्रश्न से जो है जितने संबंधित प्रश्न है वो भी हम चलिए करते जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बहुत स्लो क्लास चल रहा है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा टॉपिक जो है कवर होगा, और आप लोग का रिवीजन भी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे जो है किस रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तब इसे किस रूप में जाना जाता है। और तीर्थंकर जो है वह संबंधित है किससे, तो तीर्थंकर संबंधित है आपको जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो तीर्थंकरों की संख्या जो है आपको 24 है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर जो है वह कौन है, महावीर स्वामी। और तीर्थंकर किसे कहेंगे, जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, आध्यात्मिक शिक्षक जो जैन धर्म के बारे में पढ़ाता है, सिखाता है, उसे ही हम तीर्थंकर कहें। यानी एक तरह से जैन धर्म का गुरु ही तीर्थंकर कहलाएगा। बात समझे? तो जब वह अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है, यानी कि जब समाधि में चला जाता है, जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो इसे जो है वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन कह रहा है आपको सिद्धशिला, तप कल्याण, जन्म कल्याण या निर्वाण। यह प्रश्न आया है रेलवे ग्रुप डी में 11/10/2022 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। तो जैन धर्म में जब किसी तीर्थंकर की मृत्यु होती है, यानी अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है, तो उसे जो है वह कहा जाता है निर्वाण। क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है वह निर्वाण कहा जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है वह 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म से अहिंसा का वर्णन करता है। ठीक है, जैन धर्म में किसका वर्णन कर रहा है, अहिंसा का वर्णन कर रहा है। ठीक है, अहिंसा का मतलब क्या होता है, तो अहिंसा का अर्थ ही हो गया कि आपको किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना, मतलब मारपीट नहीं करना। और जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु ही अहिंसा था। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा ऐसा आगम। अच्छा, आगम क्या है, तो आगम जो है जैन धर्म में जो साहित्य होंगे, यानी कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वह आगम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, समझ में आया? यानी कि जैन धर्म का जो भी पुस्तक होगा, बढ़िया बढ़िया पुस्तक, जब पवित्र पुस्तक होगा, उस पुस्तक को हम क्या कहेंगे, तो आगम कहेंगे। तो वही कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। ऑप्शन दिया है आपका सूत्र क्रातांग सूत्र। ठीक है, कौन सा पुस्तक है, ऑप्शन ए कह रहा है सूत्र क्रातांग सूत्र, आपको अस्थानांग सूत्र, या समया सम समव्यांग सूत्र, या अंतर कद्रा सांग सूत्र। ठीक है, नाम भी विचित्र विचित्र। प्रश्न आया है आपको रेलवे ग्रुप डी का 1/9/2022 का प्रश्न है। तो कहना है कि किस जैन साहित्य में आपको अहिंसा का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है, अहिंसा का जो है आपको वर्णन किया गया है। तो जैन साहित्य को जो है हम सबसे पहले हम अभी बात की है कि जैन साहित्य को क्या कहेंगे। ठीक है, आपको जैन साहित्य को जो है, जैन साहित्य को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है आगम कहा जाता है। यह हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो जैन साहित्य में कुछ जो प्रमुख जैन साहित्य है, जिसका नाम जो हो जाएगा, जैसे आपको 12 अंग है, ये भी आपको जैन साहित्य है। उसके बाद 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग। इसके अलावे जो है आपको 10 प्रकीर्ण,
ये सभी क्या है, जैन साहित्य है। ठीक है, छह छेद सूत्र, क्लियर है, चार मूल सूत्र, चार मूल सूत्र, इसके अलावे जो है अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र, ये सभी क्या है, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, और भी है भगवती सूत्र, बहुत सारे पुस्तक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो जैन साहित्य है। बात समझ में आया, ये सभी क्या है, जैन साहित्य है। तो जैन धर्म में जो अहिंसा का वर्णन किया गया है, ठीक है, वह अहिंसा का वर्णन किसमें किया गया है, तो सूत्र क्रातांग सूत्र में किया गया है। ठीक है, यानी सूत्र क्रातांग सूत्र में आपको किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें किया गया है अहिंसा का वर्णन किया गया, यानी कि आपको हिंसा नहीं करना, और जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु ही क्या था, अहिंसा ही था। क्लियर हुआ। और इसी सूत्र में कहा गया है कि सभी बुराइयों और दुख क्या है, जीवित प्राणियों के चोट से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी सूत्र क्रांग डोर में ये अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है, तो इसी में कहा गया है कि सभी बुराइयां और दुख, यानी जो भी आपको दुख हो रहा है और आपका बुराई जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है, बुराई जो हो रहा है वह क्या है, वो जीवित प्राणियों को जो है वो चोट पहुंचाने से होता है। क्लियर है, क्या होता है, जीवित प्राणियों को अगर चोट पहुंचा रहे हैं तो उसके कारण जो है आपको दुख प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आपका बुरा हो रहा है। तो जीवित प्राणी को क्या करना है, चोट नहीं पहुंचाना है। ठीक, और चोट नहीं पहुंचाएगा कैसे, तो कहेगा क्या कि आप जो है वो जीवित प्राणियों को नहीं मारिए। साथ ही साथ जैन धर्म में ये भी कहा जाता है कि आप युद्ध हमेशा के लिए त्याग दीजिए। आप इतना तक कहा जाता है कि आप जो है वो फसल का उत्पादन भी नहीं कीजिए, क्योंकि आप फसल का उत्पादन करेंगे, ठीक है, फसल का उत्पादन करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े क्या होंगे, वह मृत्यु हो जाएगी। तो आप जीवित प्राणी को क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए जो आपको दुख प्राप्त होता है और आपके साथ बुरा होता है। ठीक है, यही सब कहाँ लिखा गया है, तो ये सभी लिखा गया है आपको सूत्र क्रातांग सूत्र में। क्लियर है। और इसमें जब फसल का उत्पादन नहीं करेगा तो आप सोचिए जो है क्या खाएगा। तो ये कहते हैं कि आप जंगलों में जब आदि मानव की तरह रहिए, आप कंदमूल खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, लेकिन आप फसल यानी खेती करके जो है आप अनाज उत्पादन करके आप नहीं खाइए। बात समझ में आया? ये सभी बातें किस में लिखी गई है, तो सूत्र क्रातांग सूत्र में लिखा गया, जो कि अहिंसा का वर्णन करता है। क्लियर है। तो प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। क्लियर है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, हमने बात किया ऋषभनाथ को, नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को, या तो आपको वर्धमान, ठीक है, वर्धमान महावीर को। महावीर स्वामी का ही जो है बचपन का नाम रहेगा वर्धमान। क्लियर है, तो ये बचपन का नाम है और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम है। तो यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 16/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, बताइए। तो जैन धर्म में जो है टोटल तीर्थंकर कितने हुए, तो तीर्थंकर जो है वह हो जाएंगे 24। कितने होंगे, 24 होंगे। और इस 24 में जो है वह प्रथम तीर्थंकर कौन होगा, तो प्रथम तीर्थंकर जो है आपको वह ऋषभनाथ या इसे को हम ऋषभदेव भी कहते हैं, और इसी को जो है वो जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, यानी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, आपको ऋषभनाथ हो जाएगा। क्लियर है। नेमिनाथ, इसके अलावा जो है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म में कैवें तीर्थंकर होंगे, तो आपको ये 23वें तीर्थंकर होंगे, और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी, तो आपको सम्मेद शिखर पर, कहाँ होगी, सम्मेद शिखर पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके बाद सम्मेद शिखर का नाम क्या कर दिया जाएगा, तो इसे जो है वह पार्श्वनाथ कर दिया जाएगा। क्लियर। और पार्श्वनाथ के द्वारा जो है वह कौन सा ज्ञान दिया जाता है, तो चतुरायन धर्म, चतुरायन धर्म। क्लियर है। और चतुरायन धर्म में क्या क्या था, तो इसमें था आपको कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, यानी कि सत्य बताया गया, यानी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा कहा गया अपरिग्रह, ये सब तो हम चर्चा कर दिए हैं। अपरिग्रह यानी कि धन संग्रह आपको नहीं करना है। अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी है। और चौथा था आपको अहिंसा। बात समझ में आए। तो चतुरायन, इसी को कहा गया चतुरायन धर्म। और ये चतुरायन धर्म किसने दिया था, तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। और पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो
आपको समेत शिखर, यह समेत शिखर कहाँ है? आपको हजारीबाग में। क्लियर है। और यह आपको पारसनाथ जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो राजा अश्वसेन इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या रहेगा? अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन। और ये अश्वसेन जो है वह कहाँ के राजा थे? ये आपको बनारस के राजा थे। बस में इक्ष्वाकु वंश के बनारस के राजा थे अश्वसेन। और इनके पुत्र होंगे आपको कौन? इनके पुत्र होंगे आपका पार्श्वनाथ। ठीक है, इनके पुत्र होंगे पार्श्वनाथ। और यह पार्श्वनाथ जो है वह झारखंड के समेत शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसलिए जो है समेत शिखर का बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा? पार्श्वनाथ दिया जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था, जिसमें कहा गया सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। और इसी चतुरायन धर्म को जो है जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर होंगे, तो इसी में जो है ब्रह्माचर्य शब्द जोड़ करके इसे जो है पंचायन धर्म बना देंगे। बात समझ में आए? तो अगला ऑप्शन था आपको महावीर, तो ये आपको कैमे तीर्थंकर होंगे? 24वें तीर्थंकर। और यही जो आपको अंतिम हो जाएंगे। क्लियर है। तो संस्थापक पूछेगा तो ऋषभनाथ, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? वास्तविक संस्थापक, तब वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तब वास्तविक संस्थापक जो है ये आपको महावीर स्वामी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब महावीर स्वामी, सिर्फ संस्थापक पूछेगा तब ऋषभनाथ। क्लियर है। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आपको ऋषभनाथ थे। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो है वह कैमे तीर्थंकर थे। यह वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम होगा, उनके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर होगा। तो कह रहा है कि महावीर जो है वह जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे। ये तो पूछने वाली बात है। ऑप्शन दिया है दूसरे, 20वें या 24वें या 5वें। यह प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी का 14/9/2022 का प्रश्न है। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है। तो महावीर स्वामी जो है वह कैमे तीर्थंकर हो जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें तो कुछ बात ही नहीं था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? टोटल जो है वह जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। और इस 24 तीर्थंकर में जो है वह प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? आपको सुमितिनाथ, ऋषभनाथ, संभवनाथ या पदम प्रभु। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 7/10/2022 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपको प्रथम तीर्थंकर। और ये सुमितनाथ, संभवनाथ, पदम प्रभु, ये सभी नहीं होंगे। बात समझ में आया? ये सभी क्या होंगे? नहीं होंगे। और ये जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर होंगे, इन 24 तीर्थंकर की जीवनी जो है वह किस पुस्तक में लिखी गई है? यह भी पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकरों की जीवनी, इस 24 तीर्थंकर की जीवनी जो है वह पुस्तक जो है किसमें लिखा है? कल्प सूत्र में। ठीक है, कल्प सूत्र में। और ये कल्प सूत्र का जो है रचयिता कौन है? तो कल्प सूत्र का रचयिता जो है आपको भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। क्लियर है। और हम जानते हैं कि जैन साहित्य को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आगम कहा जाता है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जैन भिक्षु को जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो जैन भिक्षु का जो निवास स्थान होगा उसे हम बसदे कहेंगे। क्या कहेंगे? बसदे कहेंगे। क्लियर है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न कह रहा था 24वें तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऋषभदेव या ऋषभनाथ है। साथ ही साथ जो है इन 24 तीर्थंकरों की जीवनी जो है वह किस पुस्तक में होगी? तो कल्प सूत्र में होगी, जिसे जो है भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अरे आपका आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, क्लियर है, जो 5 बंधनों को जैन धर्म में जो है पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ जो है वह गैर अभिग्रहण यानी कि नॉन एक्विजिशन। बात समझ में आया? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म में लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ जो है वह वो गैर अभिग्रहण यानी कि नॉन एक्विजिशन। ऑप्शन कह रहा है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। यह प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में
15/9/2022 का प्रश्न है। तो अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि जैन धर्म में जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ के द्वारा, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा जो है चतुरायन धर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चतुरायन धर्म। और इस चतुरायन धर्म में जो है आपको कहा जाता है क्या कि आपको सत्य बोलना है। ठीक है, तो चार धर्म पारसनाथ के चार चतुरायन धर्म दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है पहला सत्य बोलना है। ठीक है, दूसरा जो है आपको कहा जाता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। तीसरा कहा जाता है आपको अस्तेय। ठीक है, अस्तेय। और चौथा कहा जाता है आपको हिंसा नहीं करना, यानी अहिंसा। बात समझ में आया? अहिंसा यानी इसका अर्थ क्या हो गया? सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अपरिग्रह का मतलब हो गया आपको धन संग्रह नहीं करना, धन को संग्रह नहीं करना। अस्तेय का मतलब हो गया आपको चोरी जो है क्या नहीं करना, चोरी नहीं करना। अहिंसा का मतलब आपको हिंसा जो है आपको नहीं करना। बात समझ में आया? तो ये पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर होंगे, इनके द्वारा जो है चतुरायन धर्म दिया गया है। और इसी चतुरायन धर्म में जो है क्या करेंगे कि ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ देंगे। किस शब्द को? ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य शब्द जो है किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। बात समझ में है? और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि आपको शादी विवाह नहीं करना है, दुनियादारी छोड़ देना है। ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं पटाना है, विवाह नहीं करना है। तो ब्रह्मचर्य को जो है सख्ती से पालन करना। इसे ही कहा गया आपको 5 बंधन जैन धर्म, इसी को कहा जाता है पंचायन धर्म। तो प्रश्न यही कर रहा है कि उस पंचायन धर्म में जो है गैर अभिग्रहण यानी कि नॉन इक्विजिशन जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, नॉन इक्विजिशन जो है वह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? नॉन इक्विजिशन का मतलब हो गया कि आपको किसी प्रकार का धन संपत्ति, दुनियादारी, जमीन, पैसा, ये सब से जब वो कोई मतलब ही नहीं, उसे ही कहा गया गैर अभिग्रहण। बात समझ में आया? तो गैर अभिग्रहण मतलब क्या है? धन जो है आपको संग्रह नहीं करना, किसमें कहा गया? तो अपरिग्रह में। ठीक है, किसमें कहा गया? अपरिग्रह में। यानी अपरिग्रह में कहा गया है क्या? आपको धन संग्रह नहीं करना। बात समझ में आया? यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बात समझ में आया? ब्रह्मचर्य भी ये सभी जो है आपको बौद्ध सॉरी जैन धर्म में बंधनों को क्या किया जाता है? माना जाता है, इनका पालन किया जाता है। लेकिन नॉन एक्विजिशन वाला बात जो है, किसका अर्थ क्या हो गया? आपको धन संग्रह नहीं करना, इस मतलब अपरिग्रह को कहा गया। बात समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दिए। अगर आप और किसी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके लिए क्लास में लेकर के आऊँगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।